बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। नेटवर्क्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन की बात करें कि एक सिंपल नेटवर्क क्या है, तो आप कह सकते हैं व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड with one another so that they can share resources, that is called a computer network। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कंप्यूटिंग भी यानी प्रोसेसिंग भी, और उसके अलावा टेली कम्युनिकेशन भी। बोथ आर इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। तो बेसिक जो नेटवर्क है, अगर हम एक अभी हम 3 टाइप्स के नेटवर्क्स जो हैं बेसिकली आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक है लोकल एरिया नेटवर्क, ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क है। इसका जो है वो जियोग्राफिकल एरिया बहुत स्मॉल होगा विद इन अ बिल्डिंग और क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बेटा। सेकंड आप देखेंगे मैन, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वो भी एक जो है वो लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया होगा। फॉर एग्जांपल एक सिटी या एक टाउन, उसके अंदर जो नेटवर्क होगा उसको हम कहेंगे ये दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और सिमिलरली अगर जो थर्ड टाइप का नेटवर्क है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी दुनिया पे भी हो सकता है, एक कंट्री में भी हो सकता है, मल्टीपल सिटीज़ में भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जो इंटरनेट आपका दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वैन। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। बेटा जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए आपस में कनेक्टेड हैं और सेम टास्क पे काम कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड ग्रुप कंप्यूटिंग। ठीक है, वो सारे यूज़र्स आपको उसी तरह नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आपकी टीम है कि उसमें कोई रिसर्च ग्रुप है, पूरी दुनिया से उसमें लोग हैं। 2 लोग पाकिस्तान से हैं, एक लाहौर से है, एक कराची से है। ठीक है, बाकी लोग किसी और कंट्री से हैं। सारे मुख्तलिफ मुल्कों के जो है वो लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज से हैं और वो एक ही टास्क पे काम कर रहे हैं। अब हो गया क्या कि वो सारे जब भी उनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो होगी, उनको एक ही तरह से नज़र आएगा। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट लोग होते हैं। कोई आपका भाई जो है वो सऊदीया में है, ठीक है, कोई कनाडा में है, कोई कराची में है, कोई लाहौर में है, कोई दोस्त कहाँ पे है, वो आप एक ग्रुप बना लेते हैं, वो आपको सारे एक जगह पे नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में भी जो लोग एक टास्क पे काम कर रहे होंगे वो सारे भी जो है वो एक ही जगह पे सबको नज़र आ रहे होंगे और वो आपस में अपने तमाम रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होगी कि सेम टास्क पे डिफरेंट लोग डिफरेंट लोकेशन से जो है वो काम कर रहे हैं और आपस में इसी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं जैसे एक रूम में बैठे हुए हैं या एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। यानी लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बंदा आपके साथ वाले जो है वो रूम में है या दूसरे कंट्री में है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में आपको वो सारे एक ही तरह से जो है ये नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए सब लोग एक ही जगह पे नज़र आएंगे और वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? ठीक है बेटा। और बेटा जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए उनको हम ग्रुपवेयर कहते हैं। जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको हम ग्रुपवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक रिसर्च ग्रुप है, उसमें डिफरेंट लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 पाकिस्तान से हैं, 2 कनाडा से हैं, 2 जो है अमेरिका से हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से है। अब वो सारे लोग ऐसे ही ग्रुपवेयर में वो सारे एक ग्रुपवेयर को ज्वाइन कर लेंगे और वो आपस में डॉक्यूमेंट्स, अपनी रिसर्च और वो सारी चीज़ें आपस में शेयर करेंगे जैसे वो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, एक ही कमरे में हैं या एक ही
जो है वो विलेज में है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ना कि इंटरनेट जो है दैट इज़ ग्लोबल विलेज। तो अब उनके लिए कोई मसला नहीं है कि जो है वो जो डिस्टेंस है वो अब मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्या है कि लोकेशन मैटर नहीं कर रही कि कितने दूर हैं या क्या है, वो सारे अपने आइडियाज़ और उसी तरह शेयर कर रहे हैं जैसे वो सिंगल क्लासरूम में बैठे हुए हैं या एक सिंगल विलेज में बैठे हुए हैं, और आपस में कम्युनिकेट और एक्सेस करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो आपस में अपने रिसर्च वर्क और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। और जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसको हम कहेंगे ग्रुपवेयर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर, किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो आप कहेंगे ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ईमेल एंड इट्स बेनिफिट्स। तो ईमेल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इसने ये भी जो है एक रेवोल्यूशन है कंप्यूटर की जो इन्वेंशन थी उसके बाद ईमेल का यूजेज बहुत ज़्यादा है अभी तक जो है इसकी इम्पोर्टेंस है कि, और इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास रिसीवर का वैलिड ईमेल होना चाहिए। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस whether receiver is sitting in next room or in another country, it makes no difference। email जो है वो normally takes equal time to reach the receiver। तो बेटा ईमेल जो हैं ये इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मीटिंग्स के दौरान जिस तरह फ़ोन्स हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, उस तरह रिंग नहीं करेगी, और प्रॉपर जो है वो आपके पास जो है वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ईमेल आ जाएगी, और ईमेल के साथ आप डिफरेंट अटैचमेंट्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल जो है इसके बेनिफिट्स हैं बेटा इसके कि जो सबसे पहला है कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता। फर्स्ट जो है वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, ये विद इन सेकेंड्स जो है वो अपने रिसीवर तक पहुंच जाती है। दूसरा है इसकी कॉस्ट। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, और उसको उस तरह नहीं है जिस तरह आप एक लेटर सेंड कर रहे हैं तो आपको उसकी कास्ट देनी पड़ेगी, पेपर की कास्ट, उसकी जो है वो पोस्टेज देनी पड़ेगी। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है अपने मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है वी कैन सेंड लेटर्स, नोट्स, फाइल्स, डेटा, रिपोर्ट्स ऑल यूजिंग द सेम टेक्निक। वंस वी लर्न हाउ टू यूज़ द ईमेल प्रोग्राम एवरी थिंग इज सेंट द सेम वे। कोई आपने एक दफ़ा ईमेल सेंड करना सीख ली तो आप अपने लेटर्स, डेटा, रिपोर्ट्स, कोई भी चीज़ भेज सकते हैं सेम टेक्निक को, उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए। आपको बार बार अलहदा से कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर जो रिसीवर है वो इंटरप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, वो रिसीवर है वो इंटरप्ट नहीं होगा। जब उसको मैसेज आएगा ईमेल का, वो जब कन्वीनियंट है वो उसको ओपन करके देख लेगा। ठीक है, और वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी, अब फॉर एग्जांपल उसके अपने मोबाइल पे ईमेल रिसीव हो रहा है, वहाँ से नहीं, वो किसी भी जगह पे बैठ के उसको इजीली जो है वो एक्सेस कर सकता है। दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी भी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जिस पे इंटरनेट अपना ईमेल मैसेजेस रीड कर सकता है और सेंड कर सकता है। इसी तरह अगर यूज़र का कंप्यूटर ऑफ है, जैसे फ़ोन ऑफ है तो आपकी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं होती, तब भी जो है वो उसको ईमेल जो है वो वहाँ पे मिल जाएगी। वो किसी भी टाइम जब भी वो कनेक्ट होगा अपने सर्वर से वो ईमेल को रीड कर लेगा। ठीक है, और इसी तरह जो ईमेल हैं वो एनोनिमस नहीं होती। जैसे आपको अननोन कॉल्स रिसीव होती हैं, इसके लिए डेफिनेटली उसका रिसीवर का जो है वो आपके पास जो सेंडर है उसका ईमेल एड्रेस और वो सारी चीज़ जो है वो आपके सामने आ रही होगी। ठीक है, आपको एनोनिमस जो है वो उस पर नहीं होगा, रिसीव होगा। यहाँ तक बेटा जो है ये आपने ये टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से। इनको आप जो है वो पढ़ेंगे, याद करेंगे, और ये इनको पॉइंट वाइज इसके बेनिफिट्स, ईमेल की डेफिनेशन और जो है इसके बेनिफिट्स।
आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं व्हाट इज़ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उसके बाद सेकंड होगा व्हाट इज़ एन ईमेल एंड राइट डाउन एट लीस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। ठीक है बेटा, ये दो आपने क्वेश्चन आप अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दें, ताकि जैसे ही ये पैंडेमिक एंड हो तो आपके पास आपके नोट्स भी अवेलेबल हों, क्योंकि ये लेक्चर्स अब दोबारा रिपीट हम नहीं करेंगे आपकी क्लासेस में। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो आप जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं abbas.anjum@gmail.com। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।